श्री वाहिगुरु साहिब जी। लहनी दी फेर आइए नानका दूही खट्टीए, जोत ऊहा जुगत साए। सहकाया फेर पलटिए, चुल्हे सुशत निरंजनी मल तख्त बैठा गुर हट्टिए। कर है जे गुर फुरमाया सिल जोग अलूनी चट्टिए। लंगर चलै गुर शब्द हर तोट, ना आवे आभी खट्टी है। खर्चे दित खसम दी आप कहती खैर द बट्टी है। होवे सिफत खसम दी नूर अर्शों कुरशों चट्टिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सच जे गुर फुरमाया क्यों एदू बोलहों हट्टी है। उतरी कौल ना पालियो कर पीर हो कन मुरट्टी है। दिल खोटे आकी फिरन बन भार उचायन शट्टी है। जिन आखी सोई करे जिन कीती तिनै खट्टी है। कौन हारे किन उवट्टी है। जिन आखी सोई करे जिन कीती तिनै खट्टी है। कौन हारे किन उवट्टी है। जुगो जुग अटल शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरना का ओट आसरा तकते हुए समूह गुरमुख जन सतसंगी प्यारे सतगुरु सच्चे पातशाह जी के असीस रब्बी रहमत नूं प्राप्त करदियां होइयां अमृत वेले तो ही गुरु दरबार दे नाल सांझ बना के सतगुरां जी दी इलाही बाणी श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सरवण करदे पए सां। कोटानकोट शुक्रगुजार हाँ सतगुरां दे जो कि रोजाना ही अपनी रब्बी रहमत असीस दया बख्शदियां होइयां सानू रोजाना दे दर्शन गुरबाणी सुनन पढ़न दी सोझी बख्शदे हैं। सो आओ जी जिन्ना भी समा सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शदे हैं उस समय का भरपूर लाहा प्राप्त करदियां होइयां अपनी सुरत जिहड़ी है अपना जिहड़ा चित्त है वह गुरु चरनां नूं ला के सतगुरु की सिफत सलाह करते हुए सतगुरु के कोलों रब्बी रहमतां जड़ियां हन उन्हां नूं प्राप्त करिए। बाजां वाले शहनशाह दशमेश पिता जी के वल्लों जो अपार कृपा की हुई फतेह की दात है। आओ जी दोनों हाथ जोड़ते हुए सतगुरां जी नूं सीस झुका के करो जी फतेह प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
साहब सच्चे पातशाह जी ने बड़ी दया की और अपार मेहर करते हुए तकरीबन गुरु का जदों असी ओट आसरा मन करके तक लेने, जदों असी अंदरों ये संकल्प लै लेने हाँ, इरादा बना लेने कि हे मालका तेरे दर के उत्तों ते वो भी बख्शे गए हैं जिन्हों ने हज़ारां लखां गुनाह कर दिते सन, जिन्हों के गुनाह ही कई दे अणगिणत हो गए, जिन्हों ने अपने आप को खुद को रब मनना इस दुनिया दे विच ऐलान करवा दिता सी। साहब तेरी नज़र पई ते सारे ही बख्शे गए, ते मालका तुहाडियां गुनाह दे नाल असीं सांझ पा के असीं भी साहब सच्चे पातशाह जी अपने गुनाहां दी तुहाडे कोलों माफ़ी जिहड़ी है वो मंग लैनी चाहुंदे। ते अज दा जिहड़ा पावन शब्द भाई बलवंड जी अते भाई सत्ता जी के मुखड़े तो उचारण किया होया, जिहड़ा रामकली राग के अंदर वार है, 22 वारां हन कुल गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, और उन्हां वारां दे विचों एक वार जिहड़ी है भाई सत्ता जी और भाई बलवंड दोनों की आउंदी है। ये दोनों भरा सन सके, और सके भरा होने के नाल नाल ये गुरु घर के कीर्तनीय भी सन, हजूरी रागी सन, दरबारी दरबार के अंदर बैठ के गुरु की कीर्ति करते सन। पर जो सोची पई कि असी उस गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के दर उत्ते बैठ के गुरु की वडियाई करके कीर्ति करके जो मान हासिल करते सन, वो गुरु तो अलग होके मान नहीं मिलता। गुरु तो टुट के केवल ते केवल निराशता ही प्राप्त हुई है। गुरु तो टुट के केवल हत्थां तो असी खाली रह गए। गुरु तो टुट के केवल अपने आप को ख्वार किया है, अपने आप को एक हिसाब नाल इदा कर लिया कि ना तो दुनिया वाले पुछते हैं ते ना ही गुरु की रहमत प्राप्त होंदी पई। अक गए सन अपनी इस जिंदगी तो, क्योंकि कोई मुंह नहीं सी लाउंदा। किथे पहला इन्ना मान सन्मान सी कि गुरु अर्जन साहब महाराज प्रतख गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का स्वरूप, सतगुरु सच्चे पातशाह जी का स्वरूप सन। ते सतगुरु ने जदों रबी रहमत की ते साहब सच्चे पातशाह जी के दरबार अंदर कीर्तन आरंभ करते सन, जदों ते इन्नी आवाज़ दे विच मिठास हुंदी सी कि सुनने वाला गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों कोल बैठा हुंदा सी। पर बेकदरे हो गए, कोई कदर नहीं करता पिया गुरु के दर तो टुटिया, कोई मुंह ला के राजी नहीं सी गुरु के दर तो टुटिया। फिर हुण पछतावे दे हंझू बहा रहे ने गुरु अर्जन साहब महाराज जी के सामने, जिस जीव दे नाल कदे गुरु नानक साहब महाराज नूं माड़ा बोलिया, फिर उन्हां दी सिफत सलाह करते हैं। इदां ही बारी बारी गुरु साहिबाना की सिफत सलाह करते हुए सतगुरु सच्चे पातशाह जी के कोलों अपनियां गलतियां दे भुल्लां दी माफ़ी बख्शा रहे। सो आओ जी अज जिहड़ी कि दूसरा शब्द पौड़ी के रूप में सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू बख्शिया होया है, और इहदे विच भाई बलवंड जी, बाबा लहरा जी गुरु अंगद साहब महाराज जी की सिफत सलाह करते हुए दसते हैं कि किवें उन्होंने गुरु नानक साहब महाराज जी के कोल आए, गुरु नानक साहब महाराज जी दी वडियाइयां कीतियां, गुरु नानक साहब महाराज जी के हुक्म नूं भावें दिन सी भावें रात सी ते भावें दोपहर सी, केवल अग्यों सत वचन कह के सिर झुका के मन्निया ते साहब सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब महाराज जी का स्वरूप बन के पूरी दुनिया में आए। रब शब्द जिथों रबता हुई है शब्द की कहते लहने दी फेराइए नानक दोही खट्टी है, जोत ऊहा जुगत साए सहकाया फिर पलटिए। इस पंक्ति के अंदर बड़ी वड्डी गल कह दी है। कहते कि बाबा लहणा जी जिहड़े सन गुरु नानक साहब महाराज जी के कोले आउंदे आण के नतमस्तक होंदे ने, मन जिहड़ा सी तड़फदा सी, बिलकदा सी, कलपदा सी, पर गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के दर्शन करन तो बाद एकदम शांत हो गया, टिक के बैठ गए। बड़ा भटकदा सी मन,
पर टिक के बैठ के कहन लगे जिहड़ा सुकून अज मैनूं मिलिया ना, ये बाहरों कितों नहीं सी मिलता। बड़ा मैं तीर्थ यात्रावां कीतियां, बड़ा देवी देवतियां नूं ध्याया, पर मालका जो अज आनंद तेरे कोले बैठ के है ना, तो किसी होर दे कोले नहीं। ते साहिब सच्चे पातशाह जी बाबा लहणा जी ने वो तुहाडे कोल पदार्थ खट लिया जिन्हों दुनिया का हर मनुख खटना चाहता है। लहणे दी फिर आइए नानक दोही खट्टीए फट। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाबा लहणा जी तुहाडे नाल जदों जुड़े, तुहाडे सरना दे विच बैठे, तुहाडी हर गल नूं स्वीकार कीता ते उन्हां दी वडियाई दी धुम जिहड़ी है पूरे संसार अंदर फैल गई। उन्हां दी वडियाई जिहड़ी सी इस तरह सारे संसार अंदर फैल गई, जिद्दां प्रभात वेले सूरज चढ़ता है अते पूरे संसार अंदर फैलता है, पूरी धुप चढ़ जाती, तिखी दोपहर हो जाती। इदां ही गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी तुहाडे दर्शन करके, तुहाडियां हुक्मां नूं स्वीकार करके, जे तुसीं कहा कि अद्धी रात होई है वस्त्र धो लिया, तां भी तुसीं अग्यों गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के हुक्म नूं स्वीकारिया भाव के हर गल नूं बाबा लहणा जी ने सीस झुका के स्वीकार लिया, अग्यों सवाल जवाब नहीं कीता। नहीं तो साडे कोल ते सवालां जवाबां दी बड़ियां झड़ियां लग जांदियां ने, असीं ते गुरु नूं अलामे देण लगे नहीं रुकदे हैगे। असीं ते गुरु नूं हमेशा इस नज़र नाल वेखदे हां कि पहला मालका मेरा काम कर फिर तेरी गल मन्नांगे, पर उत्थे ये गल नहीं सी। उत्थे एक मुरीद एक शागिर्द बन के कि गुरु तो कुछ प्राप्त करना है, गुरु तो कुछ लेना है। ते गुरु ने ऐसी असीस बख्शी, ऐसी रहमत की कि बाबा लहणा जी गुरु नानक साहब महाराज जी का स्वरूप बन के गुरु दियां वडियाइयां प्राप्त कर चुके सन। कहन लगे कि गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाबा लहणा जी के सिर उत्ते मेहर भरिया हाथ रखिया ते उन्हां दी वडियाई दी धुम जिहड़ी सी पूरे संसार अंदर फैल गई कि गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी संसार तो इस संसार तो चले गए हैं, पर अपना जिहड़ा स्वरूप है वो बाबा लहणा जी दे अंदर रख के गए हैं। जोत ऊहा जुगत साए सहकाया फिर पलटी। हुण इस शब्द अंदर कहंदे कि जोत ओह ही है जो गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोल सी, ओह कुछ बाबा लहणा जी दे कोले। ये भाई बलवंड जी अपने पछतावे दे विच जदों शब्द उचार के वडियाइयां करदे पए हन कि मालका गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जीओ अपने मुंह तो मैं बड़ा माड़ा इन्हां नूं बोलिया, पर इसे ही जीव तो अज मैं तुहाडी हजूरी विच खड़ के तुहाडे सामने खड़ के सतगुरु सच्चे पातशाह अपना पछतावा करदा पिया हां अते उन्हां दी सिफत सलाह दे विच ये शब्द गायन करदा पिया। कहन लगे कि उस गुरु नानक ने जिसने पूरे संसार की उदासी की, पूरे संसार के कोने कोने विच जाके जिथे कि दुनिया दे विच अज्ञानता का हनेरा वध गया सी, पाप फैल गया सी, गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह खुद चलते ने, उदासियां करते ने, सुधार करते ने सारियां दा। ते उसे ही गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों को बाबा लहणा जी पहुंचते ने ते उन्हां दी सेवा करके उन्हां दा हुक्म मन के सतगुरु सच्चे पातशाह जी की गुरगद्दी जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ विराजमान हो जाते हैं। कहते कि जोत ऊहा जोत ओहो ही है जो गुरु नानक साहब महाराज जी के कोल सी, सिद्धांत ओहो ही है बाबा लहणा जी के कोले जिहड़ा गुरु नानक साहब महाराज के कोले सी। सिर्फ शरीर जिहड़ा है वो बदल गया। गुरु नानक साहब महाराज जी संसार नूं त्याग के परमात्मा अकाल पुरख के चरणों च जा विराजते हैं। कहते कि गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के वाली जिहड़ी जोत सी वो हुण गुरु अंगद साहब महाराज जी के अंदर है। जोत ऊहा जुगत साए ते जुगत जिहड़ी है जुगत तो भावे तरतीब ते जुगत भी ओहो ही है जिहड़ी गुरु नानक साहब महाराज जी के कोले सी सिद्धांत वाली। सिर्फ एक शरीर जिहड़ा एक काया जिहड़ी वो पलट गई है, शरीर बदल गया है। बाकी सारा सिद्धांत ओहो ही है जो गल गुरु नानक साहब महाराज कहते सन ओहो ही बाबा लहणा जी कह रहे। जो गल गुरु नानक साहब महाराज जी ने उच्चारण करके दसी ओहो ही गल बाबा लहणा जी पूरे जगत अंदर फैला रहे हैं।
ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਧੁੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਉਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਧੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਆਹ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁੱਲੇ ਸੋ ਛਤ ਨਿਰੰਜਨੀ, ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹੱਟੀਏ, ਕਰ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਝੱਟੀ। ਝੁੱਲੇ ਸੋ ਛਤ ਨਿਰੰਜਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਛਤਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਛਤਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਝੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਣ ਟਿਕਿਆ। ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹੱਟੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਹਿ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਰ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਝੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਹੱਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਲਪਦਾ, ਬਿਲਕਦਾ, ਤੜਫਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਰਹਿਮਤ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਰੋਗ, ਸੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਏ ਸਨ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੇ, ਮੁਰੀਦ ਬਣੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ, ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਚਮਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਜਨੀ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਝੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੱਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਵਲ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਜਦੋਂ ਹੱਟ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀ ਹੈ। ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਹੁਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਿਜਕ ਆਉਂਦੀ,
कई बार कहते कि नहीं साडा शायद ये काम कर लगे दुनिया दे विच शायद किसी तरह का मजाक ना हो जाए, पर बाबा लहणा जी ने कोई ये नहीं सी अपने हृदय दे विच रखिया कि मैं किस कुल दे नाल संबंध रखदा, सगों अपना कुल दा रूप जिहड़ा सी उहनूं एक साइड ते करके जो हुक्म सी गुरु नानक साहब महाराज जी दा उहनूं स्वीकार करदे सी ते अगे सतगुरु सच्चे पातशाह अपार रहमत कर दिंदे सन गुरु नानक साहब जी बाबा लहणा जी दे उत्ते। अगे कहंदे कि लंगर चले गुर शब्द हर तोड़ ना आवे खट्टीए। हुण जिथे सतगुरु ने अपार कृपा कीती है बाबा लहणा जी दे उत्ते, उत्थे शब्द दा लंगर भी नाल चलदा पिया, भाव के गुरु दी वडियाई दा लंगर, गुरु दी कृपा दा लंगर, गुरु दे सिफत सलाहना दा लंगर। कहते कि बाबा लहणा जी के उत्ते हुण इन्नी अपार मेहर कर दी है गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने कि जिथे वो आप खुद निरंकार का स्वरूप बने हैं, उथे गुरु के शब्द के विचार जिहड़ी है वो हर एक के हृदय दे विच पहुंचा रहे हैं। लंगर चले गुर शब्द हर तोट ना आवे खट्टीए। कहते कि जिहड़ा मर्जी खट के ले जा सकता है गुरु के शब्द रूपी लंगर। खर्चे ते कसामदी आप खैंदी खैर दबट्टी है, दबट्टी तो भाव फटाफट। कहते कि गुरु ने ऐसा अपने उस मुरीद के उत्ते अपार कृपा की कि गुरु के लंगर को फटाफट वो भी कहते हैं कि यह शब्द रूपी लंगर है जिहड़ा चलिया अज, भाव के गुरु की रहमत रूपी जिहड़ा मींह बरसदा पिया है उन्हें जिन्नी जल्दी हो सकता है संगतां दे विच पहुंचा दिता जाए। भाव के गुरु की वडियाई नूं गुरु अंगद साहब महाराज गुरु साहब सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल संगत विच पहुंचा रहे हैं, अते वो भी इन्नी काल दे नाल कि कोई रह ना जाए। सबनों आवाज मार के कहते हैं कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के घर विच उस गुरु के शब्द का लंगर चलता पिया है कि आके प्राप्त कर लो, अपने दुखों का निवारण कर लो। मनुखा जामा बख्शिया है गुरु ने, एक ते अजाई ना चलिया जावे, गुरबाणी नूं सुन के गुरबाणी नूं पढ़ के गुरबाणी नूं विचार के उस परमात्मा वाहिगुरु की कृपा प्राप्त कर लो। अगे कहंदे होवे सिफत खसामदी नूर अर्शों पुरशों झटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी। बाबा बलवंत जी कहने लगे कि हे मेरे मारग सच्चे पातशाह गुरु अंगद साहब जीओ, तुहाडे चेहरे का नूर इस तरह है कि आसमान तारे अते इस धरती दे उत्ते कोई भी तुहाडे वर्गा नहीं। तुहाडा नूर ही साहब सच्चे पातशाह जी इतना ज्यादा है कि पूरा संसार देख लिया। अगर पूरे संसार अंदर भी मैं निगाह मारा कि तुहाडे जिन्नी सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा वाला कोई मनुख मैनूं दिस जावे तो मैं समझदा हां कि ये मेरी एक बड़ी वड्डी भुल होवेगी। तुहाडी सिफत दा जिहड़ा नूर है वो खंडा ब्रह्मंडां दे विच भी झलकदा पिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिथे किसी जीव की पहुंच भी नहीं उत्थे भी तुहाडा रब्बी नूर जाके बरसदा पिया। होवे सिफत खसामदी कहते कि मैं इहो जिहे अकाल पुरख परमात्मा रब्बी रूप दी हमेशा सिफत करनी चाहना कि जिहड़ा खंडा ब्रह्मंडां दे विच भी परमात्मा दा रूप आप विचरदा पिया। ते मैं चाहना कि ऐसे गुरु की सिफत करके जिहड़ा अपना गुनाह कीता सी ओदी भुल बख्शा लवो। कहते तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी। कहते कि बाबा लहणा जी तुहाडे जिन्ने भी दर्शन कर ले कोई एक जन्म की गल नहीं है, जिन्ने भी उन्हें गुनाह कीते सन सारे ही मेरे महाराज सच्चे पातशाह जी तुहाडे दर्शन करन दे नाल गुनाहां दी समाप्ति हो जाती है। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी। कहते एक जन्म की गल नहीं है, पता नहीं किन्ने को जन्म हो गए तेरे तो अलग विचरदे सन। ते दातिया तेरे दर्शन करके मन करके जो तेरे दर्शन असी करते हैं साहब सच्चे पातशाह जी जन्मा जन्मांतरा दी मैल जिहड़ी साडे सारे ही पाप जिहड़े हैं वो खत्म हो जाते। किसी दे नाल अगर असी ईर्खा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की निंदा करते हैं ते गुरु अंगद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी तुहाडे जदों इलाही चेहरे नूं तक लैने हां, तुहाडे वचनां नूं जदों सुन लैने हां, तुहाडे वचनां नूं जदों असी स्वीकार करके मन करके शरीर करके हंडाउने आरंभ कर दिंने आ तां इउं प्रतीत हुंदा है कि दाता जीओ खुद साडे पापां नूं दुखां नूं खत्म करन वास्ते
संसार च तुहानू गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपनी असीस बख्श के भेजा। कहते कि गुरु अंगद गुरु नानक साहब जी तो बाद हुण गुरु नानक साहब जी का अपना स्वरूप है गुरु अंगद साहब महाराज, ते उन्हां दा भी इन्ना प्रभाव है, इन्ना सतगुरु सच्चे पातशाह जी का दुनिया उत्ते प्रभाव बन गया कि जिहड़ा कोई दर्शन एक बार कर लेंदा है गुरु अंगद साहब महाराज ते दोबारा फिर सतगुरु सच्चे पातशाह की शरण विच हमेशा वास्ते आण के बैठ जाता है। ते बाकी होर दर जिहड़े उन्हां दा खैड़ा छड्ड के सदीवी तौर पे गुरु नानक साहब महाराज जी दी खुशियां प्राप्त करदा। सच जे गुर फरमाया क्यों एतू बोलो हटिए, पुत्री कौल ना पालियो, कर पीर हो कन मुरटिए। ये जिहड़ा पावन शब्द इत्थे जिहड़ियां पंक्तियां आईयां ने, इत्थे गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे अपना जिहड़ा परिवार है जिहदे विच पुत्तर भी हैं, कहते कि गुरु नानक साहब महाराज ने ये नहीं सोचा जां ये नहीं देखिया कि मैं अपने पुत्रा नूं गुरगद्दी देनी। कहते कि गुरु नानक साहब महाराज ने ये देखिया कि जिहड़ा इस गुरगद्दी दे लायक है केवल ओह ही इहदे उत्ते बैठेगा, क्योंकि ये निरंकार दा स्वरूप है, निरंकार दा अपना फरमान है। ये उस अकाल पुरख ने सेवा लाई है, ये कोई राजगद्दी नहीं कि पिता के जान तो बाद पुत्र बैठ जाएगा। कहते कि इहदे उत्ते ओह ही बैठेगा जिहड़ा इहदा लायक। बाबा बलवंत जी कहते गुरु नानक साहब महाराज ने सारा कुछ विचारिया, वेख्या, ਪ੍ਰੀਖਿਆ भी लई, ते जदों ਪ੍ਰੀਖਿਆ लेंदे हन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बाबा लैणा जी पास ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हर गल ਨੂੰ स्वीकार करते। धर्मशाला दे विच जे ਉਹ ਚੂਹੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ बाबा लैणा जी ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, पर वो कहते कि उन्होंने गल सुन के अणसुनी कर दी। ते बाबा बलवंत जी कहने लगे पुत्री कौल ना पालियो, कर पीरो कन मुरटिए। कहते कि पुत्रा दा मोह साइड ते रख के अपने मुरीद अपने शागिर्द बाबा लैणा जी नूं गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस गुरगद्दी दा वारस बना दिता, जिहड़ी कि अकाल पुरख परमात्मा दी सिफत सलाह वास्ते बनी। कहते सच जे गुर फरमाया, गुरु नानक साहब महाराज ने भी सच ही फरमाया सी कि इहदा वारस केवल ओहो ही बनेगा जिहड़ा इहदे लायक है। पुत्रा दे मोह नूं एक साइड ते करके पुत्री कौल ना पालियो, कर पीरों कन मुरटिए। अपने मुरीद नूं अगे कीता, गुरगद्दी दित्ती, आप खुद मत्था टेकिया अते संगत विच ऐलान कर दिता कि मेरे तो बाद, मेरे जान तो बाद यही हन मेरा स्वरूप अते इन्हां दे कोलों ही तुसीं बैठ के उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दी सिफत करनी है अते अगला जिहड़ा समा है ਉਹਦੇ बारे विच सब कुछ तुहानू बाबा लैणा जी ही समझाउणगे। कहंदे कि पुत्रा दा मोह साइड ते रख के गुरु नानक साहब महाराज ने अपने मुरीद बाबा लैणा जी दी झोली अंदर गुरियाई दी जिहड़ी है सिफत वो पा के आप खुद मत्था टेक के इस जहान तो जाते हुए सिख संगत नूं संदेश दे के गए सन। ते इसे करके बाबा लैणा जी बाबा बलवंत जी कहते कि मैं तुहाडी सिफत करके अपने गुनाह दी माफी मंगदा पिया हां। दिल खोटे आकी फिरन बन भार बचाए ने छड्डी है, जिन आखी सोई करे जिन कीती तिन्हें थड्डी है। कहते कि दिलां दे जिहड़े खोटे ने जिन्हां दे मन विच मैल है, कहते वो गुरु दे कोल फिरदे तां रहे। कहते कि अज भी इदां ही है, गुरु दे कोल आउंदे हन पर मन दे विच मैल रख के चलदे हन, बड़े पाप दियां गुनाहां दियां पंडां भर भर के चले जाते हैं संसार तो। जिन आखी सोई करे जिन कीती तिन्हें थड्डी है। कहते कि जिन्हें गुरु की गल नूं सुनिया केवल ओह ही गुरु की सिफत का पात्र बनता है। कौन हारे किन उवटिए। कहते कि जिहड़ा गुनाहगार है ओह ही हारता है, बाकी सारे गुरु की कृपा मेहर के पात्र बन जाते हैं। आज का जिहड़ा पावन शब्द है इहदे विच बाबा बलवंत जी बाबा लैणा जी की सिफत करदे हुए हैं सारे इस शब्द के अंदर दस समझा के गए हैं गल कि केवल गुरु नानक साहब महाराज ने शरीर नूं बदलिया सी। जो आप संसार में छड़ के गए जोत मुहा जुगत साए सह काया फिर पलटे। कहते कि जोत भी ओहो ही है, जुगती भी ओहो ही है संसार दे भले दी, जो गुरु नानक साहब महाराज जी ने जुगत वरती। जोत भी गुरु नानक साहब महाराज दी है, केवल शरीर बदलिया गया है। बाबा बलवंत जी कहते कि मैं ऐसे शरीर तो सदा वास्ते कुर्बान जाना हाँ जिन्हां ने गुरु नानक साहब महाराज जी की अपार मेहर दया रहमत प्राप्त कर ली। अपने हंकार दे विच मैं भैड़े बोल बोले गुरु नानक साहब जी की शान के खिलाफ,
ਤੇ ਹੁਣ मैं पछतावा करदा पिया हां पर गुरु साहिबां दी सिफत करके कि बाबा लैणा जी तुसीं ओहो ही हो गुरु नानक साहिब दा स्वरूप जिहड़ा कि गुरु नानक साहिब दे हर हुक्म नूं स्वीकार करदिआं होइआं सतगुरां दा आप स्वरूप बन के संसार विच विचरे। ते अज दे पावन शब्द अंदर गुरु नानक साहिब महाराज जी की वडियाई ते बरताए बाबा लैणा बाबा बलवंत जी कहते कि उन्होंने कोई धियां पुत्रां दा मोह नहीं सी पालिया, केवल सेवा अगे रख के असीस दे दी कि बाबा लैणा जी भी अज तो बाद गुरु नानक साहिब जी की गुरगद्दी के वारस ने। ना कोई पक्षपात किसी का कीता गुरु नानक साहिब ने ते ना ही किसी नूं कदे पक्षपात करने बारे संदेश दिता। पावन शब्द दे राही बाबा लैणा जी की सिफत करते हैं बाबा बलवंत जी कहते कि बाहरी तौर पर जिन्ने मर्जी गुनाह कोई कर लवे गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी के घर अंदर आन के मन करके जो झुक जाने हाँ ते सतगुरु सच्चे पातशाह खुद अगे बढ़ के सानू बख्शते हैं। सो अपार मेहर करन साडे उत्ते भी पता नहीं किन्ने को असीं भी गुनाह कर लेने हैं संसार विच विचरदिआं होया जिद्दां बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंत जी नूं तुसीं बख्शिया है दाता जीओ इदां ही सानू अपनी रब्बी बाणी बख्श के अपनी सेवा बख्श के सानू सतगुरु सच्चे पातशाह जी साडे कीते हुए गुनाहां दी माफी बख्श दिओ। बाणी पढ़दिआं होया सेवा निभाउंदिआं होया बेअंत गलतियां भुलां हो गईयां गुरु की संगत सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बख्शण जोग हैं। गलतियां भुला चुकां दी खिमा बख्शो जी बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की